हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम ये मीटिंग अभी आज चालू कर रहे हैं। आज की ये जो मीटिंग है उसमें हम ये देखेंगे कि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमें क्या हेल्प कर सकता है, कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में ये मीटिंग आज हमने अरेंज किया है। बराबर। तो आपके जो भी सवाल होंगे वो हम लास्ट में लेंगे। मैं अभी यहाँ पे ये हमारा एक ब्राउजर, ये पहले मैं आपको ब्राउजर बेस्ड दिखाता हूँ कि ब्राउजर में अगर हम करते हैं लॉगिन तो उसमें क्या दिखता है और क्या क्या फीचर्स उसके अंदर रहते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो ब्राउजर का जो एड्रेस है, ये जो वेबसाइट का एड्रेस है वो भी आपको मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करने के बाद ये क्लाइंट लॉगिन है, तो जहाँ पे लेफ्ट पैनल पे इतने ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। राइट। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो लेफ्ट पैनल पे इतने ऑप्शंस दिखते हैं और यहाँ पे जो ये परचेस कॉस्ट है, दैट इज, ये आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, आपका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये यहाँ पे आपको दिखता है। इसके बाद यहाँ पे उसकी करंट वैल्यू क्या है, जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया उसके सामने कितनी वैल्यू है, कितना गेन हुआ है या तो लॉस हुआ है, ये यहाँ पे आपको दिखता है। राइट। अभी ये नीचे हम जब देखते हैं तो नीचे हमको ये एक एक्चुअल एलोकेशन, एसेट एलोकेशन किस तरह से हुआ है हमारे पोर्टफोलियो में, जैसे कि डेट है वो इतने परसेंटेज है, इक्विटी है वो इतने परसेंटेज है, ग्लोबल इक्विटी कितना है वो इधर आता है, और अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रहता है तो गोल्ड भी इधर दिखता है हमको। फिर यहाँ पे अलग अलग एसेट्स जो है, म्यूचुअल फंड के अलावा भी जो हमारे जो इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पे रहते हैं तो वो भी इधर यहाँ पे दिखते हैं। फिर यहाँ पे सबसे नीचे ये एक समरी दिखता है कि रिसेंट परचेजेस या तो रिसेंट रिडेम्पशंस आपने क्या किए हैं लास्ट, वो यहाँ पे आपको दिखता है। राइट। अभी ये फर्स्ट, इसको ये डैशबोर्ड है हमारा। राइट। अभी ये यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल दिखेगा। एंड आप यहाँ पे अपना फोटो अपलोड कर सकते हो और एडिट प्रोफाइल में जाके अगर यहाँ पे कुछ आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और अभी लेफ्ट पैनल में एक डैशबोर्ड है, उसके नीचे रिपोर्ट करके जो ऑप्शन है वहां पे पोर्टफोलियो वैल्यूएशन करके एक रिपोर्ट आता है, फिर समरी आता है। ये बारी बारी हम ब्रीफली हर एक रिपोर्ट में क्या आता है वो हम देखते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है उसमें वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट है, जिसमें आप यहाँ पे रिपोर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि आपको किस टाइप का रिपोर्ट चाहिए, पीडीएफ में चाहिए प्रॉपर। ये इतने सारे इधर ऑप्शंस आते हैं। तो अगर आप ये पहले हम स्क्रीन पे देख लेते हैं कि स्क्रीन पे कैसा दिखता है ये रिपोर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इन्वेस्टर है उसका ये पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट है कि उसने कौन सी स्कीम में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उसका परचेज एनएवी मतलब एवरेज एनएवी कितना है, परचेज वैल्यू कितना है, करंट एनएवी क्या चल रहा है, करंट वैल्यू क्या है, कितने यूनिट्स अभी है, एग्जिस्टिंग बैलेंस यूनिट कितने हैं, कुछ डिविडेंड मिला है, गेन कितना हुआ है, और होल्डिंग डेज कितने हैं। ये एवरेज होल्डिंग डेज रहता है। यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न और एनुअल रिटर्न, सीएजीआर मतलब एनुअल रिटर्न कितना है। यहाँ पे आपको इक्विटी और हाइब्रिड दोनों का अलग अलग मिलता है। और ये यहाँ पे फाइनल वैल्यूज जो हमको डैशबोर्ड में दिख रहा था वो यहाँ से कैप्चर होता है। ठीक है, तो ये एक हो गया पोर्टफोलियो वैल्यूएशन। यहाँ पे अगर हम पीडीएफ है, एक्सेल है, ईमेल में अगर आपको ये रिपोर्ट चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हो। और यहाँ पे पीडीएफ में जाके हम अगर करते हैं तो आपको ये हर महीने जो 1 तारीख को मेल आता है उसमें ये रिपोर्ट यहाँ से जनरेट होके आता है ऑटोमेटिक। तो ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल के स्टडी कर सकते हो कि आपका टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने, कितना स्विच इन किया, स्विच आउट कितना किया, रिडेम्पशन कितने का किया है आपने अब तक, फिर करंट वैल्यू क्या है, ये सब इधर यहाँ पे आ जाता है। और ये फर्स्ट पेज है। फिर सेकंड पेज पे यहाँ पे आपका एलोकेशन जो है बाय फंड, एलोकेशन बाय स्कीम, एलोकेशन बाय सब कैटेगरी,
इक्विटी एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना परसेंटेज एलोकेटेड है, वो सब इधर आपको दिखता है। फिर इधर टॉप 10 स्टॉक्स है जिसमें इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे दिखता है। फिर टॉप जो सेक्टर्स है उसमें आपका किस तरह से एलोकेशन है, और ये डेट जो पोर्शन है, डेट आपका जो पोर्टफोलियो में रहेगा उसका क्या टॉप 10 रहता है एलोकेशन, वो यहाँ पे मिलता है आपको। उसके बाद ये हर एक जो ट्रांजेक्शन आपने अब तक जितने भी किए हैं वो सबका इधर रिपोर्ट जनरेट होके आपको मिल जाता है, बराबर। और यहाँ पे ये समरी आता है कि आपकी एसआईपी कौन सी चल रही है, तो यहाँ पे उसकी समरी आती है कि एसआईपी कौन सी चल रही है। कुछ आपके पास अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इंश्योरेंस भी इधर आपको दिख जाता है कि ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, वो भी आपको इधर से दिख जाता है। उसके बाद ये पोर्टफोलियो समरी रिपोर्ट यहाँ पे आता है। यहाँ पे आप स्क्रीन में, यहाँ पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे एक्टिव एसेट ओनली कर दीजिए, तो आपको सिर्फ जो अभी बैलेंस है वही दिखेगा। और यहाँ पे आपका कितने का परचेज हुआ है, फिर आपने क्या उसमें अंदर ट्रांजेक्शन्स किए हैं, वो सब इधर आके आपको फाइनल ये पोर्टफोलियो का इधर एनुअल रिटर्न दिखाता है कि कितना रिटर्न हुआ है। इसको भी आप पीडीएफ और एक्सेल फॉर्मेट में या तो ईमेल में आपको चाहिए तो यहाँ से शॉर्टकट्स के थ्रू भी आप कर सकते हो। फिर ये एसेट एलोकेशन है कि आपका ये पूरा एसेट एलोकेशन का रिपोर्ट इधर बन जाता है आपके लिए। और यहाँ पे आपका कितना एलोकेशन किस तरह से कौन सी स्कीम में कितना है ये यहाँ पे आता है। फिर अगर शो होल्डिंग करेंगे तो आपके पूरे पोर्टफोलियो का कितना होल्डिंग है वो यहाँ पे दिख जाता है, जैसे हमने पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट में देखा था, सेम वो चीज यहाँ से कैप्चर हो रहा है। फिर ये चीज है कैपिटल गेन रियलाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है फ्रेंड्स। कैपिटल गेन रियलाइज जो है ये हमको जरूरत पड़ती है जब हम आईटी रिटर्न फाइल करते हैं। यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करके आईटीआर रिपोर्ट करके, अगर मैं लास्ट ईयर का पीरियड सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे पीडीएफ पे मैं वो रिपोर्ट को अगर देखूँ तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपको ये जो कैपिटल गेन समरी फॉर आईटी रिटर्न, बराबर, तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 मतलब लास्ट ईयर का जो भी ये इन्वेस्टर में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसका इधर समरी आ जाता है। एक्चुअल कैपिटल गेन आपका कितना हुआ है, जैसे कि ये लॉन्ग टर्म इक्विटी है, ये शॉर्ट टर्म डेट है। फिर लॉन्ग टर्म, अगर शॉर्ट टर्म इक्विटी लॉन्ग टर्म डेट जो भी रहेगा वो आपको इधर कैप्चर होके एक रिपोर्ट बन के आ जाएगा। ये आप आपके सीए को या जो भी आपके लिए टैक्स फाइलिंग करता है उसको आप ये देख के दे सकते हो, जो जिससे आपका टैक्स फाइलिंग में इजी हो जाए। यही चीज हम स्क्रीन पे भी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका शॉर्ट टर्म डेट कितना था, कौन सी स्कीम में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था और कितना उसमें आपको टैक्सेबल गेन हुआ। आपको टैक्स कितने पे भरना है वो इधर आपको यहाँ पे दिख जाता है। अभी कैपिटल गेन अनरियलाइज मतलब कि आपने अभी तक उसको निकाला नहीं है, लेकिन अगर ये मैं पूरा पोर्टफोलियो अगर निकालना चाहता हूँ तो मेरा टैक्स की लाइबिलिटी क्या रहेगा। शॉर्ट टर्म इक्विटी जो रहता है वो अभी इधर दिखता है कि इतना है, लॉन्ग टर्म इक्विटी कितना है तो इधर दिखता है कि इतना है। तो यहाँ पे ये चीज आपको दिख जाती है कि कितना आपको टैक्सेबल गेन अभी है। अगर मैं अभी ये पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करूँ तो मुझे कौन सी स्कीम में कितना टैक्स भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स, उसके बारे में यहाँ पे मुझे दिख जाता है। देन डिविडेंड रिपोर्ट आता है, अगर हमारा हमारे डिविडेंड कोई हमको मिला है तो ये इसका रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होके आता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रहता है कि प्रॉफिट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि सपोज 2017, तो 2017 से लेके अब तक ये इन्वेस्टर ने कितना प्रॉफिट किया या तो लॉस किया वो इधर यहाँ पे मुझे दिख जाता है, बराबर। तो ये कौन सी स्कीम में कितना इन्वेस्टमेंट था, कितना होल्डिंग डेज था, कितना रिटर्न मिला, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब इधर मुझे दिखता है। इन पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस ये भी एक टाइप का रिपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स। ये बहुत कंप्रेस्ड पेज में हमको एक पीडीएफ फाइल मिल जाती है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे आपका परचेज कितना हुआ, एक ही पेज एक सिंगल रो में आपको कितना स्विच इन किया है आपने, कुछ स्विच इन किया, कुछ रिडेम्पशन किया, नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, करंट वैल्यू क्या है, उसके क्या परसेंटेज आपको रिटर्न मिल रहा है, ये यहाँ पे आपको दिख जाता है। ये पूरा ये सिंस इंसेप्शन रहता है, मतलब कि जब से आपका इन्वेस्टमेंट चालू हुआ है तब से ये आपको मिलता है। उसके बाद ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फीचर है फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करके। यहाँ पे
जो मेरा एग्जिस्टिंग अभी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें मैं ऐसा सोचूं कि मैं इसको निकालना चाहता हूँ, ये इसमें से मैं 1.5 लाख रुपए ये इन्वेस्टमेंट में से अगर मैं सब्सट्रैक्ट एड और सब्सट्रैक्ट की दो कॉलम है, यहाँ पे मुझे अमाउंट डालना है। तो मैंने सब्सट्रैक्ट में अगर डाल अमाउंट डाला और मैं यहाँ पे रीबैलेंस करता हूँ तो क्या आएगा, ये हम देखते हैं। ये अभी करंट है, मैंने अभी कुछ ट्रांजेक्शन अगर नहीं करता हूँ तो मेरा ये एलोकेशन रहता है, लेकिन अगर मैं रीबैलेंस करता हूँ मतलब कि यहाँ से मैं अमाउंट निकाल देता हूँ और ये अमाउंट सपोज मैं इधर डालता हूँ, बराबर। अगर मैं ये चीज करता हूँ तो मेरा रीबैलेंसिंग के कारण क्या होगा, वो यहाँ पे मुझे एक दिख जाता है, बराबर, कि मेरा जो एलोकेशन था उसमें क्या हुआ। फिर यहाँ पे मुझे टैक्स टैक्स कितना भरना पड़ेगा, 1.5 लाख अगर मैं निकाल रहा हूँ तो वो भी इधर मुझे यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखा देता है। तो ये फ्रेंड्स हमारे इतने रिपोर्ट्स यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, ये वेब ब्राउजर में है। बाद में हम यहाँ पे देखने के बाद हम मोबाइल में भी मैं लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा कि मोबाइल की एप्लीकेशन में क्या दिखता है। अभी यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स मतलब कि आपके ट्रांजेक्शन्स पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन्स दिखेंगे कि आपने लास्ट 1 महीने में क्या ट्रांजेक्शन किए हैं वो यहाँ पे दिख जाता है। और यहाँ पे आपको यू कैन सिलेक्ट डेट, आप यहाँ पे डेट सिलेक्ट करके आपको जो भी ट्रांजेक्शन देखने हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद इंश्योरेंस का पोर्शन है फ्रेंड्स। इंश्योरेंस में जैसे हमारा लाइफ इंश्योरेंस है और जनरल इंश्योरेंस है, तो हमने क्या किया है कि आपकी जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज हमारे साथ है वो सब हमने यहाँ पे आपको दे दिया है। और यहाँ पे आप उसका जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो ये फीचर्स भी बहुत ही काम का है। और रिन्यू अगर आपको करना है तो पे प्रीमियम करके है, रिन्यू करके यहाँ से आप रिन्यू भी इसको कर सकते हो। अभी माई फोलियोज, ये एक माई फोलियोज करके एक रिपोर्ट बनता है, ये एक सेक्शन है। यहाँ पे आपका जो भी अमाउंट है, यहाँ पे आपको फोलियो नंबर पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका जो फोलियो की डिटेल है, केवाईसी बराबर है कि नहीं, फिर ये आपकी बैंक की डिटेल दिखती है, फिर ये आपका यहाँ पे नॉमिनी दिखता है, ये सब चीज आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है फ्रेंड्स कि यहाँ पे अगर आप ये जो SOA करके है, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, राइट। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जब हम मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट डाउनलोड करने का ये आपको यहाँ पे आपका जो भी ट्रांजेक्शन है वो फोलियो में वो दिख जाता है कि आपका क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। ये फोलियो में क्लिक करते हैं तो ये दिखता है। बराबर। अभी नेक्स्ट जो है, ये गोल प्लानर में बाद में लेता हूँ। अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट मतलब कि डॉक्यूमेंट अगर आपको यहाँ पे ये जैसे मैंने ये इन्वेस्टर का पान कार्ड यहाँ पे अपलोड किया है, बराबर। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो आपको काम के डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आप खुद यहाँ पे आप आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको अपलोड करने हैं वो आप कर सकते हो। उसके बाद का ऑप्शन रहता है रिस्क प्रोफाइलिंग। यहाँ पे आप रिस्क प्रोफाइल आपकी बना सकते हो। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप यहाँ पे फिल करके, यहाँ पे ये क्वेश्चनरी है वो आप फिल करके आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है वो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। इसके बाद ये इन्वेस्ट ऑनलाइन MFU, यहाँ पे आपको हम MFU की सिस्टम यूज करते हैं तो आपको MFU के पोर्टल के लिए यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे ये न्यू इन्वेस्टमेंट करके आप कोई भी स्कीम सपोज है तो कोई भी स्कीम आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे उसकी स्कीम के नेम के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये फैक्ट शीट आ जाती है। ये वो जो फंड है उसकी ये पूरी फैक्ट शीट बन के आ जाती है। इसको फैक्ट शीट बोलते हैं। ये आप PDF में डाउनलोड भी कर सकते हो कि उसका कितना कॉर्पस है और यहाँ पे ये सब वोलाटिलिटी मेजर्स क्या है, कितने रिटर्न मिले हैं,
क्या उसकी टॉप होल्डिंग है, क्या सेक्टर वाइज एलोकेशन है, रोलिंग रिटर्न कितना है, ये सब चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी यहाँ से अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन में जाके परचेज है, एसआईपी है, जो भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे ट्रांजेक्शन्स के लिए, यहाँ पे सपोज मैं परचेज में जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने परचेज किया, सपोज मैंने इधर 10,000 का अमाउंट डाल रहा हूँ, इधर मुझे इमीडिएट पेमेंट अभी करना है या मुझे लिंक चाहिए ईमेल पे, तो यहाँ पे मुझे ये सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फिर क्लिक क्लिक करना है प्लेस द ऑर्डर। अभी यहाँ पे कुछ सर्वर में इश्यू चल रहा है इसलिए नहीं हो रहा है, वरना यहाँ पे आपको ये ऑर्डर प्लेस हो जाता है। अभी ये फंड पिक्स करके जो आपको इधर दिख रहा है नीचे, यहाँ पे ये जो फंड पिक्स करके है ये हमारे रिकमेंडेड फंड है, मतलब कि हम जो रिकमेंड करते हैं वो फंड्स आपको यहाँ पे फंड पिक्स करके जो सेक्शन है वहां से आपको दिख सकते हैं और यहाँ से आप उसको उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से मैं वापस ट्राई कर रहा हूँ परचेज करने की, आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे ये आप, हम जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन एक ओपन होता है। यहाँ पे आपको पेमेंट टाइप आपका क्या है वो सिलेक्ट करके, सपोज ये मैंने नेट बैंकिंग सिलेक्ट किया तो इधर फिर ये एग्रीगेटर पे टिक करके टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे नेट बैंकिंग का पेज खुल जाएगा और मैं वहां से पेमेंट कर सकता हूँ। अभी ये हमारा हो गया। अभी ये लास्ट है गोल्ड प्लान। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ पे गोल्ड प्लानर करके जो ऑप्शन हमको मिल रहा है ये आप यूज कर सकते हो। सपोज मैं एक आपको डेमो देता हूँ, ये मेरी जो लड़की है उसके लिए मैं इधर एजुकेशन का गोल सेट करता हूँ कि भाई उसको उसकी 16 साल की होगी तब मुझे सपोज एजुकेशन गोल के लिए पैसे चाहिए, तो मैं इधर 2044 लगते हैं, अभी वो 4 साल की है तो सपोज मुझे 1 जनवरी 2044 में रुपए चाहिए, और अभी अगर वो पढ़ने जाती है तो मुझे इधर प्रेजेंट कॉस्ट लिखना है, आज की तारीख में मेरा क्या कॉस्टिंग रहेगा ये इधर मुझे लिखना है कि 15 लाख रुपए सपोज मुझे चाहिए और मैं इन्फ्लेशन पकड़ता हूँ 7%, और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मेरे इन्वेस्टमेंट से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 12% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे उसके एजुकेशन के लिए 62 लाख रुपीज इकट्ठे करने पड़ेंगे आफ्टर 12 साल। अभी वो 4 साल की है और 12 साल के बाद मुझे इतने रुपए चाहिए। तो यहाँ पे मुझे इसके बाद मुझे यहाँ पे जाना है, मैं और एक गोल सेट कर दे रहा हूँ मैरिज का। सपोज मैं मैरिज का एक गोल सेट करता हूँ मेरी लड़की के लिए, तो उसका जो है वो अभी और 21 साल के बाद आने वाला है, बराबर। तो अगर 21 साल के बाद आता है तो वो आएगा 2041। और अभी मुझे अगर उसका मैरिज करना है तो मुझे अबाउट 25 लाख रुपये सपोज चाहिए, 25 लाख, और मैं इसके लिए 5% का इन्फ्लेशन करता हूँ और एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 12%। आई हैव टू मॉडिफाई दिस, 2022 प्लस 12 इज, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो एजुकेशन का गोल है उसके लिए मुझे 32 लाख रुपीज समथिंग चाहिए, और मैरिज का जो गोल है उसके लिए मुझे 60 लाख रुपीज चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे मैं अभी मैं पैसेट में जाता हूँ, तो ये दोनों गोल अगर मैं, ये जो दोनों, ये एक जो गोल है मेरा खुशी एजुकेशन और खुशी मैरिज,
बराबर। तो यहाँ पे मैं मैप एसेट में बाद में मुझे जाना है। यहाँ पे मैं सपोज उसी का जो एजुकेशन का गोल है उसके लिए मुझे 11,400 रुपए की एसआईपी अगर मैं करता हूँ तो मेरा ये गोल अचीव हो जाता है। बराबर। तो सपोज यहाँ पे मैं ये दो एसआईपी जो चल रही है ये इन्वेस्टर के अकाउंट में से, उसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने एक एक क्लिक किया तो ये मेरा यहाँ पे गोल प्लानिंग है। बराबर कि टारगेट डेट क्या है, 2034 में मुझे मेरा टारगेट वैल्यू चाहिए 32 लाख रुपए चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने एक सिलेक्ट किया, यहाँ पे 5,000 की एसआईपी चल रही है और अबाउट 1.5 लाख रुपीज वो लमसम पड़े हैं इधर। बराबर। तो यहाँ पे मुझे प्रोजेक्टेड कंप्लीशन कहाँ तक लेके जाएगा, अगर ये मैं एक ही स्कीम रखता हूँ तो 19 लाख तक लेके जाएगा। 1.5 लाख रुपए ऑलरेडी खत्म हो गए, अचीव हो गए। ये 19 लो, अभी भी शॉर्टफॉल कितना है, इतना शॉर्टफॉल है। ये जो यहाँ पे जो रेड दिख रहा है वो इतना शॉर्टफॉल है। अगर मैं ये दोनों स्कीम को इधर सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा गोल, ये गोल जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया, हो जाएगा। और ये सरप्लस अमाउंट है वो 5 लाख रुपीज समथिंग वो सरप्लस अमाउंट रहेगा। बराबर। तो ये मेरा ऐसे गोल प्लानिंग ऐसे मैं कर सकता हूँ यहाँ से। सेम इसी तरह मैं मैरिज का लिए भी इधर, सपोज ये अभी मुझे इधर दिखेगा नहीं क्योंकि ये एजुकेशन में ये यूज हो गया है, इसलिए अभी अवेलेबल परसेंटेज इज 0। सपोज ये दूसरे जो फंड्स है मेरे, उसको मैं इधर सिलेक्ट करता हूँ। बराबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा ये सब सिलेक्ट करने के बाद अभी भी मेरा शॉर्टफॉल है वो इतने 2500 रुपए की एसआईपी में अगर ऐड कर देता हूँ तो ये मेरा जो टारगेट वैल्यू है वो अचीव होने वाला है। बराबर। तो ये यहाँ पे मुझे दिखता है, ये ऐसे मैं इसको गोल प्लानिंग ये सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हो गया ब्राउजर बेस्ड, जो है ब्राउजर में हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं उसके बारे में ये मैंने आपको समझाया। अभी मैं आपको मोबाइल में लॉगिन करके दिखाता हूँ कि मोबाइल में ये जो एप्लीकेशन हमारी है उसमें क्या क्या फीचर्स है और हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन है। ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन आपको दिख रही है। बराबर। अभी मैं यहाँ पे जो ये मिंट एप्लीकेशन है वहां पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये लॉगिन करके रखा है। तो यहाँ पे मुझे जैसे मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन अनलॉक करता हूँ उसी हिसाब से मुझे इधर इसको अनलॉक करना है। और यहाँ पे जो हमने वो इन्वेस्टर का देखा था वही इन्वेस्टर का इधर ये आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे दिख रहा है। यहाँ पे ये एसेट एलोकेशन आपको दिख रहा है सेम जैसा वहां पे हमको दिख रहा था। यहाँ पे एक पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस करके रहता है कि सिंस इंसेप्शन आपका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है वो आप इधर देख सकते हो। यहाँ पे आपको करंट वैल्यू, परचेस कॉस्ट, गेन और वन डे चेंज, ये यहाँ पे रहता है कि आपको यहाँ पे वन डे चेंज कितना हुआ है, एक दिन में कितना चेंज हो रहा है आपका पोर्टफोलियो, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आप इन्वेस्ट इन टॉप परफॉर्मर्स, मतलब कि ये यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि सपोज मैं इधर 10 इयर्स करता हूँ तो 10 इयर्स में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली यहाँ पे आपको सब स्कीम्स का नाम आएगा। यहाँ से भी आप सीधा बाई कर सकते हो थ्रू एमएफयू सिलेक्ट करके। इसका डेमो मैं दूंगा आपको। फिर ये टॉप एसआईपी स्कीम्स कौन सी है, ये यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट इधर दिखता है। और ये फंड पिक्स जैसा हमने वहां पे देखा था कि ये हमारी रिकमेंडेड जो स्कीम्स है वो यहाँ पे आपको दिखती है और यहाँ से आप उसको बाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक फीचर है फ्रेंड्स की मार्केट अपडेट, मतलब कि आज की जो मार्केट थी वो उसका मूवमेंट क्या रहा लास्ट डे से,
अगले दिन से, वो आपको यहाँ पे आपको दिखता है कि भाई गोल्ड में क्या हुआ, डेट मार्केट में क्या रेट में मूवमेंट हुई। फिर ये ग्लोबल इंडिकेटर्स इधर दिखते हैं। जब मार्केट लाइव होता है तो ये आपको लाइव मूवमेंट दिखता है, एक दो दो तीन मिनट का लेगिंग रहता है, लेकिन ये आपको लाइव जैसा दिखता है। उसके बाद फ्रेंड्स इधर लमसम कैलकुलेटर्स करके है। यहाँ पे सपोज आप ऐसा बोलते हैं मैं 10 लाख रुपए में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 25 साल के लिए अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे 10% रिटर्न मिल रहा है, तो मेरा जो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ बनेगा 25 साल के बाद 10% के रिटर्न पे। और अगर मैं इधर इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखता हूँ, इन्फ्लेशन एडजस्ट करता हूँ, तो उसकी वैल्यू जो है वो उस टाइम पे रहेगी, 1 करोड़ की वैल्यू होगी अबाउट 26 लाख रुपए। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग टाइप के कैलकुलेटर है। आपकी लोन अगर चल रही है तो उसका ईएमआई कैलकुलेटर भी आप यहाँ से देख सकते हो। फिर ये एसआईपी का कैलकुलेटर है। यहाँ पे आप सपोज 1000 रुपीज का एसआईपी में 10 साल के लिए कर रहा हूँ और 10% का अगर मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, तो मेरा जो 1,20,000 रुपीज का मेरा इन्वेस्टमेंट होगा और उसके सामने अबाउट 2 लाख रुपीज का मेरा गेन होगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज दिखती है। देन यहाँ पे रिटायरमेंट कैलकुलेटर भी है, दिस यू कैन यूज। और उसके लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो भी आपको इधर दिख रहा है। देन ये उसके बाजू में फ्रेंड्स नीचे ये होम है। देन ये पोर्टफोलियो। अभी ये पोर्टफोलियो में जैसे हमने वहां पे देखा था कि रिपोर्ट्स हमको दिख रहे थे, वैसे यहाँ पे आप उसको पोर्टफोलियो समरी और रिपोर्ट यहाँ पे क्लिक करके आप उसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो, जैसा हमने ब्राउजर में देखा था सेम वैसा। अभी यहाँ पे आपको एक्टिव पोर्टफोलियो और जो दूसरे फोलियोज है जो अभी एक्टिव नहीं है उसमें से हम निकल गए, वो भी आप इधर से इधर देख सकते हो। अभी ये जो भी स्कीम हो गई उसके नाम पे आपको क्लिक करना है, तो आप उसके जो आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। देन जो फैक्ट शीट थी, जैसा हमने ब्राउजर में देखा था कि फैक्ट शीट दिखती है, वैसे यहाँ पे भी ये फैक्ट शीट आपको दिख सकती है। राइट। यहाँ पे आपको लास्ट में टॉप होल्डिंग्स जो है वो यहाँ पे आपको दिखता है कि वो जो स्कीम है उसने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, कितने परसेंटेज में इन्वेस्ट किया है। देन ये फोलियो डिटेल्स में आपको जैसे मैंने बोला था कि नॉमिनी की डिटेल और बैंक की डिटेल वो सब इधर आपको दिखता है। और यहाँ पे भी ऑप्शन रहता है कि मैं परचेस सीधा अगर यहाँ से मुझे यही स्कीम में परचेस करना है तो यहाँ पे मैं अमाउंट डाल के परचेस कर सकता हूँ। सपोज मुझे इधर डालना है और पे नाउ या तो लिंक सेंड लिंक ऑन ईमेल करके स्वाइप टू ट्रांजेक्ट करना है, तो आपको ये यहाँ पे लेके जाएगा पेमेंट के पेज पे। अभी यहाँ पे आपको जितना भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कितना XIRR मतलब आपको कितना रिटर्न मिल रहा है एन्युअलाइज्ड, बराबर वो यहाँ पे आपको दिखता है। स्कीम कैटेगरी वाइज हाइब्रिड है, डेट है या इक्विटी है, कमोडिटी है, वो अलग अलग स्कीम आपको यहाँ से दिख सकती है। ये रिसेंट ट्रांजेक्शन्स जो आपके हुए हैं वो आपको इधर से दिख सकते हैं कि आपका कितना क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। इसको भी आप पीडीएफ फाइल में निकाल सकते हो, तो यहाँ से आपको पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगी जो आपका ट्रांजेक्शन है उसकी। ये आप पीडीएफ स्टेटमेंट जो ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट है वो आपको इधर से दिख जाएगा। अभी यहाँ पे एक मेनू का ऑप्शन रहता है फ्रेंड्स। मेनू में अगर आप जाएंगे तो न्यू इन्वेस्टमेंट, जैसे आपको जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसमें नहीं इन्वेस्ट करना है लेकिन नया इन्वेस्टमेंट करना है कुछ नई स्कीम में, तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद रहता है फोलियो लुकअप, जो हमने बाहर देखा वैसा ही चीज यहाँ पे रहता है। देन कैपिटल गेन रियलाइज, यहाँ पे कैपिटल गेन रियलाइज का आपको स्क्रीन पे भी यहाँ पे मिलता है कि आपने क्या क्या यूनिट सोल्ड किए हैं और आपको कितना टैक्स लायबिलिटी है वो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे आप ईयर चेंज करके आप आपका टैक्स लायबिलिटी देख सकते हो और यहाँ से आपको उसका पीडीएफ एक्सेल या मेल में आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए, आईटीआर रिपोर्ट, आप मोबाइल से भी यहाँ से आप जो भी फाइनेंशियल ईयर का चाहिए वो आप यहाँ से निकाल सकते हो डाउनलोड करके।
देन आपका मेनू में रहता है ऑप्शन कैपिटल गेन अनरियलाइज्ड। अपना आपका जो भी अभी है ये आपको ईमेल में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ईमेल पे एक आ जाएगा कि आपका जो कैपिटल गेन अनरियलाइज्ड, जैसे हमने वेब ब्राउजर में देखा था वैसा आपको दिख सकता है। उसके बाद का जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो इंश्योरेंस का है। जैसे आपको मैंने बोला था कि इंश्योरेंस हमने इधर आपके लिए पॉलिसी डिटेल और उसकी पॉलिसी कॉपी अपलोड करके रखी है। तो यहाँ पे डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से आपकी पॉलिसी कॉपी ले सकते हो। और अगर आप यहाँ से पे प्रीमियम करने जाओगे तो आपका पेमेंट का भी ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा। आपकी जो भी कंपनी की पॉलिसी होगी वो यहाँ से आपको आ जाएगी। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो माई गोल्स करके जो है, हमने वहाँ पे जो गोल सेट किए थे वो यहाँ पे भी आपको दिख जाएंगे। कि हमारा जो भी गोल्स हमने वहाँ जो वेब ब्राउजर पे अभी हमने डाला था वो इधर हमको दिख रहा है कि एजुकेशन और मैरिज के लिए कितना गोल है और क्या उसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना है, कितना कंप्लीट हुआ है, कितना शॉर्टफॉल है। उसके बाद माई एस आई पी, मेरी जो एस आई पी अभी चल रही है वो कितने की चल रही है, कौन से फंड में चल रही है, कितने अमाउंट की चल रही है, वो यहाँ पे आपको दिख सकता है। उसके बाद रिस्क प्रोफाइल, जैसे हमने वहां पे बात किया था कि रिस्क प्रोफाइल जो है ये यहाँ पे आप दिखता है। और यहाँ पे आप एक्सेस अगेन, अगर आप वापस ट्राई करना चाहते हो, रिस्क प्रोफाइल अपनी चेक करना चाहते हो तो ये क्वेश्चंस के आंसर देके आप कर सकते हो। बराबर। उसके बाद वॉच लिस्ट, आप आपका खुद का ये जो वॉच लिस्ट है, जो आपके जो एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो है, जो फोलियो है वो आपको इधर दिखते हैं। और निफ्टी और सेंसेक्स का वन डे का मूवमेंट क्या है वो आपको इधर दिख रहा है। बराबर। वॉच लिस्ट बाय डिफॉल्ट बनता है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट होगा उसके लिए यहाँ पे ये वॉच लिस्ट है। और ये वन डे चेंज आपको इधर दिखाता है। वन डे चेंज आपको इधर पोर्टफोलियो में भी, ये पोर्टफोलियो में भी इधर वन डे चेंज आपको दिखता है कि वन एक दिन में कितना चेंज हुआ है। उसके बाद जो है डिविडेंड का ऑप्शन रहता है, जो मोस्टली हम प्रेफर नहीं करते हैं डिविडेंड। अगर आपका कोई ईएलएस का ईएलएसएस मतलब कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के लिए कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो ये आपको इधर लिस्ट आउट होता है। और उसका पीडीएफ रिपोर्ट जो हमको सबमिट करना रहता है आईटी रिटर्न डिक्लेरेशन के टाइम पे, वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद माई ऑर्डर्स, ये जैसा हमने अभी ऑर्डर एक प्लेस किया था तो वो यहाँ पे कैप्चर हो गया कि ये ऑर्डर एक प्लेस हुआ है। बराबर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल, मतलब कि आपकी जो एमएफयू में प्रोफाइल होगी उसके बारे में आप यहाँ से आप देख सकते हो। एंड देन ये माय डॉक्यूमेंट, जैसे हमने वहां पे बोला था कि जो वेब ब्राउजर में हमने देखा कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, तो आप आपके मोबाइल का यूज करके भी आपके डॉक्यूमेंट्स और पॉलिसी कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे मोबाइल में ऑप्शन है कि आप यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर सकते हो। बराबर। तो ये फ्रेंड्स मोबाइल और वेब ब्राउजर की मैंने आपको डिटेल सब दिया। बराबर। तो इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। फ्रेंड्स ये सेशन हमने किया है, उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हो। अदरवाइज हम ये सेशन क्लोज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। और हम अभी ये सेशन क्लोज कर रहे हैं। ओके, आप लीव कर सकते हो फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड नाइट, हैव ए गुड डे।